आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और देखो आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कुछ क्लोज है आपका सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है ना। और इसका ये टेंस में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है, ठीक है। तो हम लोग उसके बात करेंगे। आप सबसे पहले समझो पास्ट परफेक्ट होता क्या है, ठीक है। देखो आप अर्ली पास्ट एक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं हैड प्लस वर्ब थर्ड से इसको बनाते हैं, या अर्ली पास्ट एक्शन को दिखलाने में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पहले समझो अर्ली पास्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे इस टेंस के बारे में। देखो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? इसमें हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड का। हैड प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पे वर्ब थर्ड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब थर्ड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और देखो आप टू पास्ट एक्शंस, ठीक है, को अगर आपको ऐड करना है, आप ये भी कह सकते हो देखो कि सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। यानी कि दो पास्ट एक्शंस को अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो दोनों पास्ट एक्शंस को से निकलेगा क्या? पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि टाइम गैप, दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप का होना मस्ट है, टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है, टाइम गैप, ठीक है। तो अगर दो पास्ट एक्शंस हैं, दो सिंपल पास्ट एक्शंस हैं और दोनों को आप ऐड करते हो, इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो दो पास्ट एक्शंस हैं, तो एक होगा आपका अर्ली पास्ट और एक आपका होगा लेटर पास्ट, ठीक है। यानी कि दो पास्ट के जो काम है, दो पास्ट के जो एक्शंस हैं, एक काम पहले हुआ, उसके कुछ समय बाद दूसरा काम हुआ, ठीक है। तो जो पहले वाला पास्ट है उसको हम दिखलाएंगे पास्ट परफेक्ट से, और जो उसके बाद जो काम हुआ कुछ समय के बाद उसको हम सो करेंगे सिंपल पास्ट से। यानी कि दो सिंपल पास्ट एक्शंस को अगर दोनों के बीच टाइम गैप है तो अगर उसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। कैसे? देखें आप यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज दैट आप कहते हो कि आई अराइव्ड एट द स्टेशन एट 5:30 AM। आप कहना चाह रहे हो कि मैं स्टेशन जो है 5:30 बजे पहुँचा, और आप कहते हो कि द ट्रेन स्टार्टेड एट 5 AM। फिर आप कह रहे हो कि ट्रेन जो है 5 बजे खुल गई और मैं स्टेशन पहुंचा 5:30 बजे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आधे घंटे का गैप है। अगर ये दो एक्शंस को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दो काम हुआ है, ये भी आपका वर्ब सेकेंड है, ये भी आपका वर्ब सेकेंड है, यानी कि दो अलग अलग टाइम में दो डिफरेंट एक्शंस हुए हैं। तो पहले वाले काम अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्शन अर्ली पास्ट है, और ये एक्शन जो है ये आपका लेटर पास्ट, राइट। अब जाहिर सी बात है कि दो एक्शंस को जोड़ने के लिए वी नीड कंजंक्शंस। हम लोग जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन वी कैन ऐड एनी सेंटेंस, एनी टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पे, हम यूज़ करते हैं या तो बिफोर का, या हम यूज़ करते हैं आफ्टर का, या हम यूज़ करते हैं व्हेन का, ठीक है। यानी कि बिफोर, आफ्टर एंड व्हेन। इसके साथ साथ देखो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टिल या अनटिल। इसके साथ साथ जो है एज सुन एज, इसके साथ साथ देखो आप द मोमेंट, इसके साथ साथ आफ्टर। ये सारे जो कंजंक्शंस हैं, इनसे दो पास्ट एक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो मेरे ख्याल से कुछ आपको समझ में आया होगा। दो पास्ट एक्शंस को जोड़ना है, ठीक है, और दोनों के बीच टाइम गैप है, देन इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे? चलो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट बोर्ड में। तो आपने अब देखा, ध्यान दे, आपने अब देखा कि अगर दो पास्ट एक्शंस को हमको ऐड करना है,
एंड इफ़ देयर इज ए टाइम गैप इन बिटवीन दोज टू एक्शंस, यानी कि अगर वो दो टाइम एक्शंस के बीच में अगर टाइम गैप है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप आधे घंटे का टाइम गैप है, यानी कि टाइम गैप दो एक्शंस के बीच में, तो हम अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड हम कर सकते हैं किस किस से, ऐड कर सकते हैं व्हेन से, ऐड कर सकते हैं बिफोर से, ऐड कर सकते हैं आफ्टर से। ठीक है, कैसे वो देखो आप, जैसे मान लो दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो इसका हिंदी में पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन खुल चुका था। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुका था। यहाँ पे देख रहे हो आप के पहले, यानी कि बिफोर का यहाँ पे नीड है। ठीक है ना, तो बिफोर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, या तो होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बिफोर डालोगे बीच में आप, इसके बाद आप डालोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ़ यू प्लेस कंजंक्शन बिफोर, अगर पहले इसको रखते हो आप तो इसका हो जाएगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप मेन क्लॉज में दो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको ध्यान देना है कि अगर कंजंक्शन बीच में है तो फिर कॉमा नहीं आएगा, और अगर कंजंक्शन स्टार्टिंग में आप डाल रहे हो तो बीच में आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉमा। फिर इसका आप कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे, देखो ये दो एक्शंस पास्ट का हुआ है। आप मेरा स्टेशन पहुंचना, ट्रेन का खुल जाना, तो पहुंचना और खुल जाना ये आपके दो एक्शंस हैं, दोनों ही पास्ट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहले ट्रेन खुली उसके बाद मैं पहुँचा, यानी ये एक्शन जो है आपका, ये आपका अर्ली एक्शन है, और इसके बाद का ये एक्शन आपका लेटर एक्शन है। तो इसको जो आप बनाओगे तो पहले क्या दोगे आप दोनों जो आपका स्ट्रक्चर इससे बना सकते हो। आप या तो ऐसे बनाओ कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई reached the स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने बीच में रखा है, तो बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। या देखो इसको आप ऐसे भी इसको आप बना सकते हो कि बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन the train had started। ठीक है, यानी कि आप कंजंक्शन को आप बीच में रखो या इसको आप स्टार्ट में रखो, बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे इफ देयर इज ए टाइम गैप, राइट। बिफोर का आपने देखें बिफोर का अर्थ क्या होता है, बिफोर होता है के पहले, आप जानते हो आफ्टर क्या होता है के बाद, और व्हेन का अर्थ क्या होता है जब। अभी आपने बिफोर का देखा, अब आप जो है आफ्टर का देखो। अगर आफ्टर से हमको जोड़ना है, ठीक है, तो इसका आप हिंदी कैसे बनाओगे, आप इसका हिंदी बनाओगे कि ट्रेन खुल जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, राइट। दोनों बात तो सेम है। तो यहाँ पे ये आपका कंजंक्शन है, और इन दोनों में बताओ अर्ली एक्शन कौन सा है, पहले ट्रेन खोला कि पहले मैं स्टेशन पहुंचा। ऑब्वियसली पहले ट्रेन खोला उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये आपका अर्ली एक्शन है, और ये जो है आपका लेटर एक्शन है, राइट। अब हिंदी के बाद इंग्लिश में हम लोग बनाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में उल्टा बनाते हैं। तो पहले हम क्या देंगे, देखो पहले आफ्टर का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, देखो आप कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, इसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आफ्टर वाले में क्या होता है कि आफ्टर के बाद हमेशा आपको रखना पड़ता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, और मेन क्लॉज में हमेशा वी यूज़ वर्ब सेकेंड। अब इसको जो बनाएंगे हम, अगर हमको आफ्टर बीच में रखना होगा तो पहले हम ये बनाएंगे, आप बनाओगे कि आई रिच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आफ्टर आपने बीच में रखा। ऐसे भी आप बना सकते हो कि आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड आई रिच्ड द स्टेशन। यानी कि अगर आफ्टर को बीच में रखते हो तो पहला क्लॉज किसका होगा, सिंपल पास्ट का होगा। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। अगर आफ्टर को पहले रखते हो तो यह भी हो सकता है कि आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा देके मेन क्लॉज में रखो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो ये पैटर्न जो है आपका आफ्टर का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आपको आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग वेन के प्रयोग में। ध्यान दें, आप देखें, और अगर हम बात करेंगे वेन का, अगर हमको वेन से दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो इसका हिंदी आप ऐसे कह सकते हो कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हो कि ये आपका जो है लेटर एक्शन है, और ट्रेन का खुल जाना ये आपका अर्ली एक्शन है, ये आपका अर्ली एक्शन है, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे आप कि व्हेन का और बिफोर का, व्हेन और बिफोर, इसके बाद टिल या अनटिल, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है सेम होता है। व्हेन का, बिफोर का, टिल या अनटिल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, ठीक है। इसको आप कैसे बनाओगे, इसका देखो, पहले व्हेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। व्हेन का स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ बीच में आप व्हेन दो, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। या तो आप ऐसे दो, ठीक है, या व्हेन का आप ऐसे भी आप दे सकते हो। अगर व्हेन को रखोगे पहले आप, तो हो जाएगा व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ कॉमा दो आप, फिर दो आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि बिफोर का और व्हेन का जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली सेम होता है। तो इसको आप कैसे बनाए, इसको बनाओगे आप कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन। या इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कि व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन, फिर यहाँ कॉमा डालो आप द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो देखो ये आपका 3 कंजंक्शंस का यूज़ है, बिफोर का, व्हेन का, आफ्टर का। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दें, आप देखें, अगर हम लोग बात करें 2 पास्ट एक्शंस का, ठीक है, अगर देखो आप, अगर 2 पास्ट एक्शंस हैं, अगर इन दोनों को आपको ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है, और अगर ऐसा है कि वन एक्शन आफ्टर द अदर एक्शन, यानी कि एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन, अगर ऐसा है तो इसका जो स्ट्रक्चर जानते हो क्या होगा आपका, मतलब इसको ऐसे आप कह सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आप व्हेन डालो, इसके बाद इसमें बिफोर का भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना।
इसके बाद फिर दो आप सब्जेक्ट, फिर दो वर्ब सेकेंड, फिर दो ऑब्जेक्ट, फिर दो अदर वर्ड्स। ये पहले भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन या बिफोर, इसके बाद सब्जेक्ट दो, फिर वर्ब सेकेंड दो, फिर ऑब्जेक्ट दो, यहाँ कॉमा दे के फिर सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कहते हो वाक्य, आप जैसे कि आप कहते हो, ठीक है, कि जब उसने मुझे देखा, जब उसने मुझे देखा तब वह रोने लगी, ठीक है। देखो, जब उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा और रोना शुरू किया, ये कहना चाहते हो आप, ठीक है ना। तो आप कैसे बनाओगे, एक सिंपल सी बात आप बनाओगे कि when she saw me, when she saw me, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहा है she had started या she started crying, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखना और रोने लगना, इन दोनों में टाइम गैप है? बताओ, इन दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है, ठीक है। उसने मुझे देखा और रोना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे टाइम गैप नहीं है। जब टाइम गैप नहीं हो तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट के एक्शन का, ठीक है ना। या आप कहते हो कि जब उसने दरवाज़ा खोला पक्षी उड़ गया, तो उसने दरवाज़ा खोला और पक्षी उड़ गया, यानी कि एक एक्शन का जो तुरंत बाद, मतलब विदाउट टाइम गैप सेकंड एक्शन हुआ। आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे कि when he opened the door, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया रहे कि द बर्ड, एक ऑप्शन रहे हैड फ्लोन, ठीक है, हैड फ्लोन, एक ऑप्शन रहे फ्लोन आउट या फ्लू आउट। तो आप एक सिंपल बात देखें, आप उसने दरवाज़ा खोला और पक्षी उड़ गया, यानी कि वो एक एक्शन के ठीक बाद दूसरा एक्शन है और टाइम गैप नहीं है। अगर टाइम गैप नहीं है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है सिंपल पास्ट का, यहाँ पे यूज पास्ट परफेक्ट का आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक बात पर ध्यान देना है, देखें आप कि अगर टू पास्ट एक्शंस को जोड़ना है आपको, ठीक है, अभी आपने देखा सिंपल पास्ट का यूज़ दोनों ही क्लॉज में। ऐसा भी हो सकता है कि एक किसी चल रहे काम, यानी कि अगर पास्ट का किसी चल रहा काम जो उस समय हो रहा था, चल रहा काम के बीच दूसरा काम अचानक हुआ। यानी देखो, पास्ट टाइम के किसी खास पॉइंट पे कोई एक्शन पहले से कंटिन्यू कर रहा था, कोई एक्शन पहले से चल रहा था और उसी चल रहे एक्शन के बीच अचानक कुछ हुआ, ठीक है। तो अगर हमको पास्ट के चल रहा काम के बीच दूसरा काम अचानक हुआ, ठीक है, यानी कि पास्ट ऑन गोइंग एक्शन के बीच अचानक कुछ काम होता है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर इसका आप डाल सकते हो व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड में जो है आपका हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आप यूज़ करोगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका पैटर्न होगा। ये पहले भी आप डाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ वेयर लगा हुआ, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मानो आप अगर ये कह रहे हो कि जब मैं रवि के घर पहुंचा,
के घर पहुंचा, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। यानी मेरे पहुंचने के पहले रवि एक एक्शन में पहले से वो कंटिन्यू था, उसी बीच अचानक मैं पहुंचा। तो इसका आप क्या बनाओगे कि व्हेन आई रिच्ड रवीज होम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहा है कि ही हैड प्लेड या ही प्लेड, तो एक सिंपल सी बात है कि एक एक्शन पहले से कंटिन्यू कर रहा था, उसके बीच अचानक कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालोगे क्या, यहाँ पे हर हाल में आपका पास्ट कंटिन्यूअस का आप यूज़ करोगे, या आप कहोगे, एक एग्जांपल और लो आप कि जैसे मान लो आप कहना चाहते हो कि मैं पटना जा रहा था जब बम फटा, ठीक है। यानी बम फटने के कुछ समय पहले से कोई एक्शन कंटिन्यू था, ठीक है ना। उस पास्ट के किसी एक कंटिन्यूड एक्शन के बीच अचानक समथिंग हैपेंड, समथिंग टुक प्लेस। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, इसको ऐसे आप कह सकते हो कि आई वॉज गोइंग टू पटना, I was going to Patna when the bomb exploded, ठीक है। यानी कि अगर पास्ट का अगर एक ऑन गोइंग एक्शन वाला अगर कोई काम चल रहा है, उसके बीच अचानक कुछ होता है, तो एक क्लॉज जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का होगा और एक क्लॉज आपका सिंपल पास्ट का होगा, राइट। कम ध्यान दे देखें आप, जनरली अगर हम बात करेंगे आप पास्ट के किसी चल रहे काम का, तो हम जनरली यूज़ करते हैं व्हेन का, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो व्हाइल का, ठीक है। तो मान लो कि अगर टू ऑन गोइंग एक्शंस को जोड़ना, एक्शंस को हमको ऐड करना है, तो हम यूज़ करते हैं व्हाइल का, ठीक है। और अगर आप कहना चाहते हो कि वन ऑन गोइंग एक्शन प्लस वन सडन एक्शन, यानी कि अचानक कुछ हुआ, अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है देन वी यूज़ व्हेन जनरली, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, आप कह रहे हो कि कल सुबह 9 बजे मैं टीवी देख रहा था जबकि रवि क्रिकेट खेल रहा था। यानी कि देखो, मैं टीवी देख रहा था, एक एक्शन कल 9 बजे चल रहा था और उसी समय दूसरा एक्शन भी कंटिन्यू कर रहा था। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी at 9 AM yesterday morning while Ravi was playing cricket, ठीक है। तो अगर जनरली आप देखोगे कि पास्ट के अगर ऑन गोइंग अगर एक्शंस हैं, उन दोनों को हम शो करते हैं किससे, दोनों को ऐड करने के लिए भी यूज़ व्हाइल एज ए कंजंक्शन। लेकिन अगर एक ऑन गोइंग एक्शन है और उसके बीच अचानक कुछ हुआ, देन वी यूज़ देयर व्हेन, ठीक है। अच्छा, बात अब हुआ टिल और अनटिल। अगर इन दोनों को अगर हमको ऐड करना हो, ठीक है, देखो जैसे कि आप ये कहना चाहते हो कि दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज बिना पढ़े उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये मानो आपका सेंटेंस है, ठीक है। दस्तावेज बिना पढ़े उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अच्छा, एक बात देखो आप, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में क्या है कि अगर एक काम कंप्लीट हो जाए पूरा,
एक काम पूरा ख़त्म होने के बाद टाइम गैप हो और टाइम गैप के बाद फिर सेकंड काम हो, देन वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको आप कैसे बनाओगे कि ही refused to sign the document till he had read it। अब यहाँ पे मान लो कि अगर आपका अगर ऑप्शन रहे टिल ही read it, जाहिर सी बात है कि पहले वो पूरा पढ़ेगा और जब उसका पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो साइन करेगा। इसमें ये मत सोचो आपकी एक एक्शन होने के तुरंत बाद, देखो अगर दो एक्शंस अलग अलग आदमी द्वारा हो रहा है या दो एक्शंस बिल्कुल अगर डिफरेंट है, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगल है, ठीक है, तो देखो अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक प्रोसेस के बाद कुछ टाइम गैप है, सेकेंड है, देन वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सही जो है आपका टिल ही हैड रेड इट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिल लगाओ अनटिल लगाओ, हम यूज़ करते हैं इस पैटर्न का। तो अभी आपने देखा बिफोर का, आफ्टर का, व्हेन का, उसके बाद वाइल का, टिल अनटिल का यूज़, ठीक है। इसके बाद ये देखो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। एक बात तो देखो ये पहले समझो आप नोट में कि सिंगल एक्शन ऑफ द पास्ट is not shown with had plus verb third। इसको याद रखना आप। मतलब देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पास्ट टाइम का कोई भी अगर सिंगल एक्शन है वो कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया नहीं जाता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो आप कहते हो, आप कहो कि राम पटना जा चुका था, या आप कहते हो कि राम पटना गया, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि चुका था, अगर आप हिंदी के पहचान से अगर आप अनुवाद करते हो देन यू आर रॉन्ग। इन दोनों का एक ही इंग्लिश होगा, राम वेंट टू पटना। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है गया और चुका था, यानी कि बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि पास्ट का अगर एक्शन सिंगल है तो हमेशा वो सिंपल पास्ट है, पास्ट का अगर डबल एक्शन है तो वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव इसका जो पैटर्न है, जाहिर सी बात है वो हम बनाते हैं, इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव हमको अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या देंगे हम, निगेटिव में आपको हेड प्लस नॉट का हम यूज़ करेंगे विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट आप डाल सकते हो और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का पैटर्न अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आप डालोगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो ये इसके पैटर्न्स होते हैं। और अगर WH क्वेश्चन का पैटर्न होगा, जाहिर सी बात है WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखो ये इसका बेसिक, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर है। और पास्ट परफेक्ट टेंस मेरे ख्याल से अब आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। आपको ये बात समझना है कि पास्ट का पास्ट के दो एक्शंस, अगर मान लो देयर इज ए टाइम गैप इन बिटवीन बोथ दोज टू एक्शंस, अगर टाइम गैप है देन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। कब ध्यान दें, आप देखें आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाए पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं और ये पूछे हुए सवाल हैं, इसी पैटर्न पे एग्जाम में सवाल आता है। देखो आप, जैसे पहला सवाल आपका है रवि हैड लेफ्ट, रवि विल लीव, रवि लिव्स, रवि लेफ्ट द हाउस बिफोर मोहन रिच्ड देयर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बिफोर है, बिफोर के बाद में आप देख रहे हो आपका ये सिंपल पास्ट का एक्शन है ना। जाहिर सी बात है कि आपको फाइनाइट वर्ब आपको सेम करना है। अगर एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, अगर पास्ट में है तो दूसरा क्या होगा, पास्ट में होगा। और बिफोर आप देख रहे हो, ठीक है। आपने अभी देखा कि अगर टाइम गैप होगा तो बिफोर के पहले, यानी कि मेन क्लॉज में डालते हो आप हेड प्लस वर्ब थर्ड,
और बिफोर के बाद डालते हो आप सेकेंड वर्ब सेकेंड, यहाँ वर्ब सेकेंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दोगे आप? एक सिंपल सी बात है कि उधर पास्ट है, इधर तो फ्यूचर भी नहीं होगा, इधर जो है प्रेजेंट भी नहीं होगा। अब सवाल है आपका लेफ्ट और हेड लेफ्ट, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रवि के मोहन के पहुंचने के पहले रवि घर से जा चुका था, यानी कि टाइम गैप की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हेड लेफ्ट सही है। और देखें आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन देख रहे हो आप, राम रिटर्न द बुक, राम ने किताब लौटा दिया आफ्टर ही, पहला आपका ऑप्शन है रेड, हैड रेड, वाज रेड और रीडिंग इट, ठीक है। जाहिर सी बात है आप किताब पढ़ते हो और किताब पढ़ने के बाद आप उस किताब को रिटर्न करते हो, लौटाते हो आप। इस केस में जब एक एक्शन आप ख़त्म कर लेते हो उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। तो जब आप किसी काम को ख़त्म करोगे, यहाँ आप देख रहे हो वर्ब सेकेंड है, यानी कि एक आपका जो वर्ब है फाइनाइट है और यहाँ पे इस एरियाज़ में आपको चूज करना है। जाहिर सी बात है एक काम ख़त्म होने के बाद आप कोई काम करोगे तो यहाँ पे सही क्या होगा? यहाँ सही होगा आपका हेड रेड, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो द सिंगर्स, ठीक है। यहाँ आपके चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सेकंड क्लॉज में देखो आप, बिफोर आपके यहाँ कंजंक्शन है, बिफोर के बाद में देख रहे हो आप वर्ब सेकंड का यूज़ है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये एक्शन लोगों के जाने के पहले, लोगों के मतलब डिस्पर्स कर क्या होता है? डिस्पर्स आपका होता है चले जाना, बिखर जाना या उस प्लेस को डिजर्ट कर देना। इसके पहले सिंगर्स जो हैं नेशनल एंथम गा चुके थे, ये सेंस निकल रहा है। यहाँ आपका सिंपल पास्ट है, आपने यहाँ यूज़ किया है बिफोर का, तो इसके पहले क्या दोगे आप? बिफोर वाले क्लॉज में बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है और मेन क्लॉज में हमेशा हम यूज़ करते हैं जनरली पास्ट परफेक्ट इफ़ देयर इज ए टाइम गैप। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो? देखो हेड के बाद तो वर्ब थर्ड आएगा, तो ये तो पहले ही गलत है। वाज सैंग ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका ऑप्शन सही है। और देखो फोर्थ आपका है, जैसे मान लो वेन, यहाँ पे देख रहे हो कंजंक्शन आप, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे यूज़ देख रहे हो वर्ब सेकंड का, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका एक फाइनाइट वर्ब पास्ट में है तब दूसरा क्या होना चाहिए जनरली? अगर आपका एक्शन पर्सनलाइज्ड है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, इज इल तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आप दिखा रहे हो ड्यूरेशन, आप यहाँ कह रहे हो कि एक सप्ताह से, तो मुझे बताओ आप ड्यूरेशन कभी शो करने के लिए वी यूज़ आइदर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल पास्ट है, यहाँ देख रहे हो ड्यूरेशन, आप हैज़ बीन तो यहाँ पे होगा नहीं, एक क्लॉज आपका पास्ट का है। वाज इल तो होगा नहीं, ठीक है। वाज इल इसलिए नहीं होगा कि चूँकि वाज इल आपका सिंपल पास्ट है। जैसे आप कहते हो रवि वाज इल, तो रवि वाज इल सिंपल पास्ट में कैसे आप जोड़ोगे ड्यूरेशन को आप? ये आपको मतलब सिंपल पास्ट सोज एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस सोज दे, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों जो टेंस होते हैं ये हमेशा दिखाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन को हम दिखाते हैं केवल परफेक्ट से या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ये नहीं होगा बच्चा आपका हैड बिन इल। तो अंबुज हैड बिन इल फॉर अ वीक व्हेन हिज ब्रदर केम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ध्यान दें, आप देखें, आप कुछ देखें, आप कुछ कॉमन एरर्स जो पूछे गए हैं बैंक, एसएससी, एनडीए वगैरह में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड, ठीक है। ये आपका मतलब क्वेश्चन है। इसका किस पार्ट में फॉल्ट है? अगर इसमें फॉल्ट है तो आपका आंसर ए होगा, अगर इसमें फॉल्ट है आपका आंसर बी होगा, अगर इसमें फॉल्ट है तो आंसर आपका सी होगा, इसमें अगर फॉल्ट है तो आंसर आपका डी होगा। अगर आपको लगता है कि वाक्य में कोई फॉल्ट नहीं है तो आंसर आपका हो जाएगा नो एडर, राइट। एक सिंपल सी बात देखें आप, आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर, यानी कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है ना। दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड, जिन पेपर्स का उन लोगों ने यूज़ किया था उस पेपर्स को उन लोगों ने फाड़ डाला, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर, ये एक्शन मतलब उन लोगों के फाड़ने के पहले एक समय, एक टाइम का पीरियड जो है वो बीत चुका है, ख़त्म हो चुका था, ठीक है।
तो यहाँ पे फॉल्ट आपका होगा आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बिन, ठीक है। ये देख रहे हो आप वर्ब सेकेंड यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका लेटर एक्शन है और इसके पहले का ये आपका अर्ली एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या है, यहाँ फॉल्ट आपका है बी, ये जो है आपका आंसर होना चाहिए। फिर यहाँ देखो आप सेकंड क्वेश्चन देखो आप, आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग। आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका कंजंक्शन है, ये आपको दिखला रहा है सिंपल पास्ट, दो क्लॉज को अटैच है। हालांकि देखो मॉडल्स का कोई पास्ट फॉर्म होता नहीं है, मगर नैरेशन के अनुसार या दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं तो दोनों को हम एक ही पैटर्न, मतलब मॉडल्स को फाइनाइट वर्ब का में पास्ट मान लिया जाता है मगर होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुड, ठीक है, कुड यहाँ पे आप देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, हैव हैड, हैव के बाद आप क्या लगाते हो वर्ब थर्ड, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे अगर आपका सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सही इसका आंसर होगा आई हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, यानी कि मुझे करीब करीब फाउंटेन पे 10 घंटा काम करना पड़ा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 10 आवर्स क्या है, आपका एक पीरियड है। जब पीरियड आप शो कर रहे हो, तो पीरियड हमेशा हम शो करते हैं पास्ट परफेक्ट से या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो पास्ट परफेक्ट क्योंकि एक्शन आपने ख़त्म कर लिया है, ठीक है, उसके बाद मतलब यह स्टार्ट होगा। एक्शन आपको जब कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन नंबर पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या दोगे आप, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे सेकंड हेड क्या है, सेकंड हेड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, वर्ब थर्ड। आप थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। हालांकि देखो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि हालांकि हम लोग जो हैं उसके घर सही टाइम पे पहुँचे या निर्धारित समय पे पहुँचे, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मतलब हम लोग के पहुँचने के पहले वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। टाइम गैप है, जब वो निकल चुका था, जब उससे भेंट नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर वाज लेफ्ट क्यों होगा। यहाँ पे फॉल्ट एरिया है आपका, यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा, ये आपका आंसर है। इन द सेम में देखो आप, अमन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। आफ्टर ही लेफ्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आप डालो आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो मुझे बताओ आप कि अपना नाम बताने के बाद, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि अपना नाम बताने के बाद वो वहाँ से निकल गया। यानी कि अमन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। आपने अगर आफ्टर का पढ़ा होगा, आपने देखा होगा आपने स्ट्रक्चर, तो आफ्टर अगर दो क्लॉज को जोड़ता है जनरली और टाइम गैप है, तो आफ्टर के फर्स्ट क्लॉज में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ सिंपल पास्ट आपका सही है, यहाँ फॉल्ट का है, यहाँ फॉल्ट आपका ये एरिया है, यानी कि यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। और फिर देखो आप, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपेंड द डोर। मुझे बताओ कि मतलब दरवाज़ा खोलने के पहले चोर भाग गया या भाग चुका था। अगर भाग गया मतलब अगर दो एक्शन, एक एक्शन के ठीक बाद अगर दूसरा एक्शन हो रहा है, फिर तो चोर को पकड़ लोगे आप, ठीक है ना। आपके यहाँ चोरी तब होती है जब चोर पहले सामान लेकर जा चुका होता है। तो यहाँ फॉल्ट क्या है, यहाँ पे, अच्छा वैसे भी आप बिफोर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैड एस्केप्ड। देखो मेरे ख्याल से कुछ एरर्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। मुझे ऐसा बिलीव है कि शायद कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और इससे लाभान्वित होंगे आप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल फॉर लेटेस्ट वीडियोज। ओके, ऑल द बेस्ट।